हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है इसमें, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड तिरुपति आर रिटन डाउन एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ टीज आर ऑलवेज कंसेक्यूटिव। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखो कि तिरुपति TIRUPATI तिरुपति में कितने अल्फाबेट्स हैं? टोटल 8 अल्फाबेट्स हैं। और क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि जब इन सारे अल्फाबेट्स को रैंडमली हम अरेंज करें, रैंडमली लिखें, आगे पीछे दाएं बाएं करके लिखें, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि कितनी बार होगा कि जो दोनों के दोनों टी जो है वो एक साथ आए। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सबसे पहले हम यहां टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को लिखेंगे। तो क्योंकि 8 अल्फाबेट्स हैं आपके पास तिरुपति में, तो 8 अल्फाबेट्स को 8 फैक्टोरियल वेज से हम अरेंज कर सकते हैं। ये तो होगी पहली बात। ठीक हो गया, क्योंकि 8 अल्फाबेट्स हैं और 8 अल्फाबेट्स को ही रैंडमली आगे पीछे अरेंज करना है, तो ऐसा हम 8 फैक्टोरियल वेज से कर पाएंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो T है वो 2 बार आ रहा है और I भी है जो 2 बार आ रहा है। जब कोई चीज रिपीट करती है किसी वर्ड में, जितने टाइम्स रिपीट करती है उतने ही टाइम्स उसका फैक्टोरियल लिख के हम डिवाइड करते हैं। जैसे T है ट्वाइस रिपीट कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल, I भी 2 बार आ रहा है तो उसको भी हम 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 × 7 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया 4, कैंसिल करो तो कितना आ गया 2, तो हो जाएगा 2 × 7 फैक्टोरियल। तो आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं फेवरेबल आउटकम्स में। फेवरेबल आउटकम्स में कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब दोनों के दोनों टी जो है वो एक साथ आए। तो पहले तिरुपति में ये लिख लेता हूं TIRUPATI तिरुपति। तो इसमें T कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। T 2 बार आ रहा है और आपसे यह भी कहा है कि जो दोनों के दोनों T हैं वो एक साथ आने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि दोनों के दोनों T के जो है पहले बांध देता हूं मैं किसी रस्सी से या किसी बक्से के अंदर, मैंने बांध कर रख दिया और बाकी जो अल्फाबेट्स हैं वो फ्री हैं। IRUP भी रह गया था, तो बाकी अल्फाबेट्स को मैंने ऐसे ही रख दिया, फ्री रख दिया। तो क्योंकि मैंने दोनों के दोनों टी को एक ही बॉक्स में बांध दिया है ताकि जब भी मैं इनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स करूं तो ये एक साथ ही आए। तो अब आप देखें आपके पास कितने अल्फाबेट्स हैं, इसको एक ही अल्फाबेट्स कंसीडर करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 अल्फाबेट्स को 7 फैक्टोरियल के तरीके से आप अरेंज करोगे और इन 7 फैक्टोरियल वेज में जो 2 बार टी है वो ऑलवेज आपस सेम एक साथ ही आएंगे, क्योंकि अब आपने इसको सिंगल अल्फाबेट कंसीडर कर लिया है। तो जब भी आप इन सभी अल्फाबेट्स को अरेंज करोगे तो ये जो दोनों के दोनों टी है वो हर बार एक साथ आएंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब इन सभी 7 अल्फाबेट्स में I जो है ट्वाइस है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि आपसे कहा था कि दोनों के दोनों टी एक साथ आने चाहिए और मैंने इसको एक बॉक्स के अंदर रख दिया है या बॉक्स के अंदर एक रस्सी से सपोज बांध दिया है, तो ये अंदर ही अंदर आपस में भी तो इनका अरेंजमेंट होगा। मतलब ये टी यहां आ जाए, ये वाला टी यहां आ जाए। बात समझ में आ रही होगी मैं आपसे क्या कह रहा हूं? ये बात समझ में आ गई होगी मैंने आपसे क्या कहा अभी। तो आपके पास था 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, इतना तो था। अब ये दोनों के दोनों टी अंदर ही अंदर आपस में अरेंज करेंगे तो कितने तरीके से करेंगे? 2 फैक्टोरियल। वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मान लो क्वेश्चन में 2 टीज एक साथ रखने के लिए नहीं कहा होता, R और U रखने के लिए कहा होता तब, इसीलिए वो भी समझा रहा हूं साथ में। अब क्योंकि दोनों के दोनों टी को एक बक्से के अंदर आपने बांध कर रख दिया है तो अंदर ही अंदर आपस में भी तो अरेंजमेंट होगा इनका, तो वो 2 फैक्टोरियल वेज से होगा। ठीक हो गया। पर क्योंकि ये
अंदर ही अंदर अरेंजमेंट तो इनका 2 फैक्टोरियल से हो रहा है क्योंकि 2 है, पर ये दोनों रिपीट भी तो कर रहे हैं तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये चीज नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखो, लेकिन ये चीज समझ में आनी चाहिए आपको। अब इसको सॉल्व करो तो ये कट जाएगा, तो आपके पास ये क्या आएगा, ये आएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो फाइनली अब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा 7 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करके देखें तो 1/4 आ रहा है हमारा आंसर। तो अगर हम ऑप्शन पे जाएं, जो बी ऑप्शन है हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। और बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है।